Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter number 2 of your accountancy book, that is Accounting for Partnership Firm Fundamentals. So let's get started from question number 13. इससे previous that is question number 12 तक हम last video में discuss कर चुके हैं. तो start करते हैं question number 13 से, जो कि Profit and Loss Appropriation Account से related है. और वो topic भी हम clear कर चुके हैं, समझ चुके हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्या चीज़ें किस तरीके से होती हैं, क्या जर्नल एंट्रीज होती हैं और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है. ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं. तो एक बार वो वीडियो ज़रूर देखना इस वीडियो पे आने से पहले, बिकॉज अगर आपको टॉपिक पता होगा तो क्वेश्चंस करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी. सो 13 क्वेश्चन में क्या है, विनोद एंड मोहन आर पार्टनर्स, दोनों पार्टनर्स हैं. ठीक है, विनोद की कैपिटल है 1 लाख की और मोहन की कैपिटल है 60,000 की. ओके हमें वो बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको 6% पर एनम के हिसाब से लगाना है और विनोद को 3,000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिल रही है. तो सबसे पहली बात, एक तो सैलरी सिर्फ विनोद को मिल रही है और कैसे मिल रही है, 3,000 पर मंथ के हिसाब से. मतलब एक मंथ की ये 3,000, तो हम इसको 12 से मल्टीप्लाई करके 1 ईयर की निकाल लेंगे. और जो नेट प्रॉफिट है वो हमें बता दिया 80,000 का. हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है. देखिए, इन द बुक्स ऑफ विनोद एंड मोहन हम बना रहे हैं क्योंकि इन दोनों के ही पार्टनर्स के हमें नाम बताए गए हैं और हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं. और ईयर एंडेड हमें कुछ नहीं बता रखा, इसलिए हम उसको ब्लैंक छोड़ देंगे. तो पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट एंड क्रेडिट करके आपका फॉर्मेट प्रिपेयर हो गया. अब सबसे पहले क्या था, जो भी हमें नेट प्रॉफिट बताया होता है ना, उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं. जिस तरीके से 11th में हमने देखा था कि जो भी पीएनएल अकाउंट में हम लिखते थे इस साइड पे क्रेडिट साइड पे ग्रॉस प्रॉफिट, वो कहाँ से आता था, ट्रेडिंग अकाउंट से. इन द सेम वे जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट आया उसको हम इस साइड लिख देंगे और नेट लॉस आया होता तो डेबिट साइड पे लिख देते. तो इस केस में आप यहाँ पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट, तो लिख दीजिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि कहाँ से आया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से. क्या आ गया, नेट प्रॉफिट है. इस बार हमें नेट प्रॉफिट हुआ है तो 80,000 का हमने यहाँ पे नेट प्रॉफिट शो कर दिया. साथ ही साथ क्या था, उन्होंने हमें बोला था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम के हिसाब से लगाना है. तो अब हमें वो भी कैलकुलेट करके उसको भी शो करना है. तो इस साइड आता है डेबिट साइड पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि आप फॉर्मेट में चेक कर सकते हो, वो मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लग रहा है दोनों के कैपिटल्स पे. तो पहले बात आती है विनोद की, जिसका कैपिटल था 1 लाख का, उस पर हमने 6% के हिसाब से लगाया है तो 6,000 आ गया. और नेक्स्ट है मोहन, तो मोहन का कैपिटल था 60,000 का और उस पर 6% के हिसाब से उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है 3,600 का. दोनों का टोटल आ गया 9,600. उसके बाद ये भी हमें बताया गया था कि विनोद को सैलरी भी मिल रही है, पर वो 3,000 पर मंथ थी, तो हम उसको 12 से ज़रूर मल्टीप्लाई करेंगे, वो नहीं बोलेंगे. तो विनोद की सैलरी है, ठीक है. कैसे है, 3,000 उसकी एक मंथ की थी, तो हम 12 से मल्टीप्लाई करके 36,000 जो है वो पूरे साल की शो करेंगे. अब तो और कुछ नहीं था और कुछ भी हमें नहीं बताया, ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एंड एनीथिंग. तो अब हम बस जो प्रॉफिट बचेगा उसको पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे. तो आप लिखिए टू प्रॉफिट ट्रांसफर, किसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं, सबसे पहले विनोद को. तो आप दोनों साइड की बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे तो बैलेंसिंग फिगर आपके पास आएगी 3,4,4,0, राइट, 3,4,4,0. तो हम इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 17,200. और सेम वे में मोहन की भी कितनी आ जाएगी, 17,200, राइट. क्यों दोनों का हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया, तो कि हमें कुछ भी नहीं गिवन था कि ये पार्टनर्स इक्वल हैं या क्या है. तो इसलिए हम लोग जो है बाय चांस, मतलब जब भी हमें क्वेश्चन में गिवन ना हो कि क्या रेशियो में पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, तो उस केस में हम इक्वल ले लेते हैं. तो दोनों का टोटल करके 3,4,4,0 आ गया. और अब हम बस दोनों साइड टोटल शो कर देंगे, राइट. टोटल आ रहा है 80,000 का एंड सेम ऑन द अदर साइड 80,000. और साथ ही साथ ये भी बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपके माइंड में ये आ रहा हो कि जैसे हमने यहाँ पे कौन सा मेथड यूज़ किया है, तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग मेथड यूज़ किया है, क्योंकि अगर हमें क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं होता है कि हमें फिक्स मेथड यूज़ करना है या फ्लक्चुएटिंग, तो हम फ्लक्चुएटिंग मेथड यूज़ करते हैं.
14th क्वेश्चन देखिए, XYZ आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। इस बार हमें रेशियो बता दी है 2:2:1 और फिक्स्ड कैपिटल्स हमें क्या बताया है, X का 5 लाख, Y का 2,50,000 है। उसके बाद आपको क्या बताया हुआ है कि पार्टनरशिप डीड ये कह रही है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हमें 10% पर एनम के हिसाब से चार्ज करना है और Z को सैलरी देनी है 2,000 पर मंथ के हिसाब से। इट मीन्स पर मंथ का है तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 24,000 की उसकी सैलरी हो जाएगी। और जो हमें प्रॉफिट बताया गया है Z की सैलरी को डेबिट करने के बाद वो बताया गया 4 लाख का। तो सेम हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। चलिए, तो सबसे पहले हमें क्या बताया हुआ था कि फिक्स कैपिटल्स बताए गए थे हमें कि 5 लाख है X के और Y के भी हमें बताया हुआ था, Z का भी हमें कैपिटल बताया हुआ था जो कि हमें फिक्स कैपिटल बताया गया था। अब हमें क्या करना था, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% के हिसाब से चार्ज करना था। तो सबसे पहले हम इधर लिख देते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहली बात आई X की, तो X का कैपिटल था स्टूडेंट्स 5 लाख का, तो आप 5 लाख का 10% निकाल दीजिए, आ जाएगा 50,000। ठीक है, फिर Y की बात आई, इसका भी कैपिटल था 5 लाख का, इसका भी 10% निकाल दीजिए, इसका निकल के आ गया 50,000। इन द सेम वे Z का कैपिटल था 2,50,000 की, इसका भी आप 10% निकाल देंगे तो इसका कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 25,000 रुपीज का। अब आप इन तीनों का टोटल करके वो इस साइड लिख देंगे, दैट इज 1,25,000। इसके बाद आपको उन्होंने ये बोल रखा था कि Z को 2,000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी देनी है, तो लिखिए टू Z's सैलरी अकाउंट, और 2,000 रुपीज पर मंथ की है तो पूरे साल की हो जाएगी 24,000 रुपीज। उसके अलावा और अब हमें कुछ नहीं करना, हर चीज हो चुकी है। अब हम यहाँ पे देखिए, एक बात का ध्यान रखिए, क्वेश्चन में आपको गिवन था कि जब Z की सैलरी को डेबिट करने के बाद आपको प्रॉफिट बताया हुआ है तो उस लाइन का भी एक मीनिंग है, यूं ही नहीं दे रखी है। उसमें उन्होंने आपको बोला है कि Z की सैलरी डेबिट करने के बाद ना 4 लाख का प्रॉफिट आ रहा है। इट मीन्स हमें क्या करना है, पहले उस प्रॉफिट में सैलरी का अमाउंट ऐड करना है और फिर उसे यहाँ पे शो करना है, क्योंकि सैलरी जो है वो एक एप्रोप्रिएशन होती है और इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाकर ट्रीटमेंट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं करते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे जो आप बाय करके नेट प्रॉफिट शो करेंगे, जो कि आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आ रहा है, इसमें आप 4 लाख में 24,000 ऐड करके शो करेंगे, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट हम यही करेंगे। सारी एप्रोप्रिएशन का ट्रीटमेंट आके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही होता है। तो ये ऐड करके हमने यहाँ पे शो कर दिया। अब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बस अब हमें क्या करना है, प्रॉफिट ट्रांसफर कर देना है पार्टनर्स के बीच में जो बच गया है। तो आप लिखिए टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, अब देखिए 3 पार्टनर से सबसे पहली बात आती है X की, तो जब आप बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे दोनों साइड की तो देखिए वो आ रही है 2,75,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 2:2:1। इट मीन्स 2/5 X की 1,10,000 इसका अमाउंट हो गया। सेम Y का भी 1,10,000 हो गया और सेम वे में आप Z का भी निकालेंगे। देखिए 2,75,000 का हम कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 55,000। दोनों साइड का टोटल करके हो गया 2,75,000 और अब दोनों साइड का टोटल लिख देंगे 4,24,000 ऑन दिस साइड एंड सेम ऑन द अदर साइड 4,24,000। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, X एंड Y आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2 विद कैपिटल्स ऑफ रुपीज 8 लाख एंड रुपीज 6 लाख रिस्पेक्टिवली। मतलब दोनों के दोनों पार्टनर्स हैं, 3:2 दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है और कैपिटल क्या है 8 लाख एंड 6 लाख, दोनों की अलग अलग है। X की 8 लाख और Y की 6 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% के हिसाब से देना है और Y को सैलरी भी देनी है 60,000 की, जो कि अभी तक उसने विड्रॉ नहीं करी, मतलब ली नहीं है अभी उसको, मतलब कि उसको मिल गई है बट अभी उसने विड्रॉ नहीं करी है। और जो प्रॉफिट है वो हमें बता रखा है कि बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब फिर से वही सेम सिचुएशन आ गई। Y की सैलरी चार्ज करने के बाद का आपको प्रॉफिट बताया हुआ है और हमें मैनेजर को कमीशन भी देना है नेट प्रॉफिट का 5%, तो वो भी हम पहले निकालेंगे, उसको माइनस करेंगे और फिर हम प्रॉफिट को शो करेंगे। देखिए इन द बुक्स ऑफ X एंड Y हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं और 31 मार्च 2021 से रिलेटेड बना रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है, हम वर्किंग नोट प्रिपेयर कर लेते हैं। देखिए हमें क्या यहाँ पे बताया हुआ था
कि जो हमें प्रॉफिट बताया हुआ है स्टूडेंट्स, वो बताया हुआ है 2,40,000 का। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे कि हमें ना क्वेश्चन में बोल रखा था कि वाई को ना सैलरी देनी थी 60,000 की। ठीक है, तो अभी उसको ना देने के बाद हमें प्रॉफिट बताया हुआ है, तो सेम वही सिचुएशन है, हमें इसमें 60,000 को ऐड करना पड़ेगा क्योंकि अभी हम उसको जाके P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में उसकी सैलरी चार्ज करेंगे। इसलिए हमने सबसे पहले प्रॉफिट में सैलरी का अमाउंट ऐड कर दिया। उसके बाद हमें प्रोविजन भी देना था मैनेजर को, तो टू प्रोविजन फॉर मैनेजर्स कमीशन, और ये वाला एक चार्ज होता है मैनेजर को कमीशन देना। इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इट मीन्स वेदर ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, देना ही देना है। तो इसलिए इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करके दिखाएंगे क्योंकि सारे चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। ठीक है, तो देखिए कि क्या बोला था उसने, जो भी नेट प्रॉफिट है उसका हमें 5% देना है। और नेट प्रॉफिट का ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, नेट प्रॉफिट 3 लाख लेना है। अगर 2,40,000 ले लेंगे तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये सैलरी का ट्रीटमेंट जाके अभी हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कर लेंगे। अब यहाँ से हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिए जो हमें वहां पे जाके नेट प्रॉफिट दिखाना है उसकी बैलेंसिंग फिगर जो है वो निकल के आ जाएगी, जो कि आ रही है 2,85,000 रुपीज की। और दैट्स इट। अब आप बस दोनों साइड का क्या करिए, टोटल शो कर दीजिए, जो कि 3 लाख का है। सेम ऑन दिस साइड एंड सेम ऑन द अदर साइड, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अब हम प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है ना, ये तो हो गया। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्रेडिट साइड पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो अभी हमारा प्रॉफिट आया उसको ट्रांसफर कर देते हैं। ये कहाँ से आया, वर्किंग नोट 1 से आया, और आया क्या है, नेट प्रॉफिट आया है। कितने का निकला था, 2,85,000 का। इसके बाद सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है पार्टनर्स को, तो सबसे पहले वही चार्ज कर देते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, राइट। और एक्स को भी देना है, वाई को भी देना है, तो आप दोनों का 5% निकालेंगे तो आ जाएगा 40,000 एंड 30,000, तो दोनों का टोटल करके हो गया 70,000। इसके बाद हमें वाई को जो सैलरी देनी थी उसका ट्रीटमेंट अब हम यही करेंगे, वहां पे ऐड कर दिया था बट यहाँ पे हम इसको जरूर लेस करके दिखाएंगे। 60,000 की हम वाई की सैलरी दे देंगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। अब हम प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। अब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हमें ट्रांसफर करना है एक्स एंड वाई। तो सबसे पहले अगर हम बैलेंसिंग फिगर निकालें तो वो आ रही है 1,55,000 की, 3:2 रेशियो था, तो इसका आ गया 93,000 एंड सेम ऑन दिस साइड 1,55,000 का 2/5 दैट इज 62,000। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर थी, राइट। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड का टोटल शो कर देंगे, 2,85,000, 2,85,000। Now 16 question. अतुल एंड मिथुन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। दोनों पार्टनर्स हैं और 3:2 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। 1 अप्रैल 2020, मतलब ओपनिंग बैलेंसेस कैपिटल अकाउंट के क्या है, अतुल का है 5 लाख और मिथुन का है 6 लाख। और लोन के भी अकाउंट्स हैं, अतुल का है 3 लाख और मिथुन का है 2 लाख। अच्छा ध्यान रखिएगा, अगर आपको क्रेडिट करके लोन अकाउंट गिवन है इसका मतलब ये है कि आपने लोन ले रखा है, और अगर आपको डेबिट करके दे रखे हैं इट मीन्स लोन दे रखा है। डेबिट मतलब लोन दे रखा है और क्रेडिट है मतलब लोन ले रखा है। ओके, आगे देखिए क्या है, ये अलाउ किया गया था कि अलाउ और चार्ज किया गया था इंटरेस्ट 8% पर एनम के हिसाब से चार्ज किया जाएगा, और पार्टनरशिप डीड ने ये भी कहा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम के हिसाब से दिया जाएगा। ओके, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी हमें 5,000 ईच बता दिया गया है, और कुछ भी करने से पहले हमें प्रॉफिट जो है वो है 2,28,000 का 31 मार्च 2021, और हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे 31 मार्च 2021 के लिए, क्योंकि हमें जो इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट करना है वो यहीं पे ही होगा। देखिए अब अतुल का लोन अकाउंट आपको 3 लाख का क्रेडिट गिवन था, तो इट मीन्स उसको हम डेबिट साइड पे शो करेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन अतुल्स लोन, राइट। तो उसका लोन देखिए कितने का था, 3 लाख का था, 8% हमें रेट बताई हुई है, 8% के हिसाब से आ गया 24,000, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं, हमें प्रॉफिट जो बता रखा है वो तो इस साइड ही आ जाएगा, तो सबसे पहले तो वही प्रॉफिट ही लिख दो, 2,28,000 का। फिर अब जो इंटरेस्ट ऑन लोन हमें
इंटरेस्ट ऑन लोन टू मिथुन। इसमें हमने क्या कर रखा है, देखिए लोन दे रखा है। अब आपको मैंने क्या बताया था कि डेबिट का मतलब है दे रखा है, राइट। तो अगर आपने मिथुन को लोन दे रखा है, फर्म ने अगर मिथुन को लोन दे रखा है, तो उससे हमारे पास क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा। तो उसको हमने क्रेडिट साइड पे लिख दिया। और मैंने आपको बताया था कि क्रेडिट का मतलब होता है ले रखा है। तो अगर हमने अतुल से लोन ले रखा है तो उसको हमें जो है इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इसलिए हमने इसको डेबिट साइड पे लिखा है। तो आपको रीजनिंग जो है वो जरूर क्लियर होनी चाहिए कि क्यों हम उसको डेबिट और उसको क्रेडिट साइड पे लिख रहे हैं। तो 2 लाख का 8% 16,000 का ये हमें मिला है और 24,000 हमें देना पड़ गया। अब यहाँ से आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि आपके पास क्या आएगी, बैलेंसिंग फिगर आएगी 2,20,000 की। उसके बाद आप बस दोनों साइड टोटल लिख दीजिए 2,44,000 एंड सेम ऑन द अदर साइड 2,44,000। अब क्या करेंगे, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट आया है उसको यहाँ पे शो कर दीजिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, जो कि वर्किंग नोट 1 था। और यहाँ से हमारे पास क्या आता है, नेट प्रॉफिट आता है 2,20,000 का आ गया। इसके बाद क्या था कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, तो सबसे पहले वही लिख दो, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम के हिसाब से देना था। अतुल का निकाल लीजिए, देखिए 5 लाख का 10% वो हो गया 50,000। सेम वे निकाल लीजिए मिथुन का। मिथुन का कैपिटल था 6 लाख का, 6 लाख का 10%, इट मीन 60,000, राइट। दोनों का टोटल हो जाएगा 1,10,000। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें दोनों की बता ही रखी थी, डायरेक्टली बता रखी थी, हमें इसमें अमाउंट कैलकुलेट नहीं करना पड़ा। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अतुल एंड मिथुन दोनों की बता रखी थी 5,000 ईच, तो दोनों की 5,000 हो जाएगी, 10,000 टोटल हो गया। बस अब हम क्या कर देंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट इन दिस केस, राइट। पार्टनर्स का करंट अकाउंट है इस केस में हमारे पास, क्योंकि हमें बता रखा है कि कैपिटल अकाउंट क्या है, फिक्स्ड है। तो अतुल का निकाल लीजिए, देखिए आपके पास जो बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगी ना, वो आएगी 1,20,000 की। उसका हम कर देंगे 3/5, तो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। ये हो गई अतुल की। और सेम वे में निकाल लेंगे मिथुन की, तो मिथुन को आ जाएगा 1,20,000 का 2/5, दैट इज 48,000। उसके बाद हम दोनों साइड का टोटल शो कर देंगे 2,30,000, 2,30,000. Now 17th question, रीमा एंड सीमा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। ओके, मतलब रेशियो क्या हो जाएगी, 1:1। पार्टनरशिप डीड ने ये बोला है कि जो रीमा और सीमा है उनको मंथली सैलरी 15,000 की ईच मिलेगी। इट मीन्स सबसे पहले समझिए कि 15,000 को हमें 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कि ये मंथली है और ईच है मतलब दोनों की है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम के हिसाब से देना है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 10% पर एनम के हिसाब से देनी है। कैपिटल है 5 लाख, दोनों की अलग अलग है, ठीक है। और ड्राइंग्स दोनों ने 60,000 की करी है। और साथ ही साथ इस साल फर्म को लॉस हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है। 31 मार्च 2021 करंट ईयर है और हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो देखिए, इन द बुक्स ऑफ रीमा एंड सीमा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है 31 मार्च 2021 से रिलेटेड। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, प्रॉफिट होता है तो हम उसको इस साइड शो करते हैं, तो लॉस है तो हम डेबिट साइड पे शो करेंगे। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट लॉस आपके पास आ रहा है 1 लाख का बताया हुआ है। अच्छा, जब फर्म को लॉस होता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं किया जाता है, ठीक है, ना ही आप सैलरी चार्ज करेंगे, बिकॉज ये दोनों चीजें आप चार्ज नहीं करते अगर फर्म को लॉस हो रहा होता है। बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें जरूर देना पड़ेगा। इट इज कंपल्सरी फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू गिव इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वेदर द फर्म इंकर प्रॉफिट और लॉस। सो हेयर लॉस हो रहा है फिर भी हमें देना ही पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंपल्सरी होता है। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें देना पड़ेगा रीमा को भी और सीमा को भी। तो देखिए, इनकी जो ड्राइंग्स थी ना वो थी 60,000 की, तो मैं आपको बता देती हूँ 60,000 की थी, उसका हम 10% करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ उन्होंने आपको बोला है कि हमें 6 मंथ्स की ड्राइंग्स निकालनी है, मतलब कि 6/12 कर देंगे। तो आप इसे सॉल्व करिए
सॉल्व करके दोनों साइड आ जाएगा 3000 एंड 3000, मतलब टोटल हो गया 6000 का। तो इस केस में वैसे ही लॉस हो रहा था और लॉस हो गया फर्म को, तो भाई लॉस तो हो गया ना काफ़ी ज़्यादा, तो वो सारा कहाँ ट्रांसफ़र होगा, पार्टनर्स के पास, है ना, पार्टनर्स के अकाउंट में जाएगा सारा लॉस। सो पहली है रीमा, तो आपके पास देखिए 94,000 बचेंगे, उसका हाफ करेंगे तो 47,000 रीमा बियर करेगी, और सेम वे 47,000 सीमा, टोटल हो गया 94,000 का। ठीक है ना। उसके बाद आप बस दोनों साइड यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल शो कर देंगे, जो कि तो 1 लाख का ही है। तो 1 लाख ऑन दिस साइड एंड 1 लाख ऑन द अदर साइड। Now, last question of this video, that is question number 18. Bhanu and Pratap are partners sharing profits equally. Their fixed capitals as on 1st April 2020 are rupees 8 lakh and 10 लाख रिस्पेक्टिवली। उनकी जो ड्राइंग्स है वो हमें 50,000 और 1 लाख की बता रखी है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, और हमें बताया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस सिचुएशन में चार्ज है, मतलब प्रॉफिट हो या लॉस हो देना ही देना है, और 10% पर एनम के हिसाब से देना है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 15% पर एनम के हिसाब से देनी है, और प्रॉफिट हमें 1,20,000 का बताया हुआ है। हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। देखिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसमें एक वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे और वहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, बिकॉज हमें यहाँ पे बताया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक चार्ज है। तो जब वो चार्ज होता है कोई भी चीज़, तो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। सिर्फ एप्रोप्रिएशन वाली चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाती हैं। तो इस बार हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाना पड़ेगा। ये एक एक्सेप्शन है स्टूडेंट्स, वैसे हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही जाएगी। तो 8 लाख का था उसका कैपिटल, तो उसका आप 10% कर देंगे, इट मीन्स 80,000। और ऐसे ही जो प्रताप है उसका कैपिटल आपको बताया हुआ है 10 लाख का, तो उसका भी आप 10% कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा 1 लाख का। ठीक है ना, तो टोटल हो गया 1,80,000 का। तो ये हमने यहाँ पे इस बार कैलकुलेट करा, बिकॉज इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इन दिस केस, राइट। तो अब दोनों साइड आप क्या करेंगे, टोटल एक साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि इस साइड आपको प्रॉफिट भी लिखना है, राइट। तो पहले इधर प्रॉफिट लिख देते हैं, बाय प्रॉफिट जो हमें बता रखा है 1,20,000 का। अब देखिए प्रॉफिट इतना था, पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो ज़्यादा हो गया, इट मीन 60,000 का लॉस हो गया, जो कि हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करेंगे। इस केस में हुआ है हमें नेट लॉस, और ये हम बैलेंसिंग फिगर निकाली है 60,000 का। ठीक है, तो अब आप दोनों साइड टोटल लिख देंगे, दैट इज 1,80,000 एंड 1,80,000। अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसमें हम सबसे पहले फिर से लॉस हो रहा है तो हम उसको इसी साइड शो करेंगे, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से इस बार हमारे पास आया है नेट लॉस, और आया है वर्किंग नोट 1 से 60,000 का। फिर स्टूडेंट्स हमें साथ ही साथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी बता रखी थी, तो उसको भी हम यहाँ पे ज़रूर चार्ज करेंगे, बिकॉज देखिए वैसे तो पूरा क्वेश्चन ऊपर वाले के जैसे सेम हो गया, अगर हमें लॉस गिवन होता तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ना चार्ज करते, पर इस सिचुएशन में हमें बोला गया था कि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इसलिए हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना पड़ रहा है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो लॉस हो कि प्रॉफिट हम चार्ज करते ही हैं। जैसे हमने देखिए ऊपर वाले सिचुएशन में भी किया था, हो रहा था लॉस, बट स्टिल हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं करा। बट इस सिचुएशन में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी चार्ज कर चुके हैं, और अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करेंगे। सो भानु का जो ड्राइंग्स हैं वो है 50,000 की, तो आप 50,000 की निकालेंगे 15% के हिसाब से स्टूडेंट्स, और 6 मंथ्स के हिसाब से, जैसे कि हमने ऊपर वाली सिचुएशन में भी किया था। सॉल्व करके आ जाएगा 3750। एंड सेम केस विद प्रताप, जिसकी ड्राइंग्स हमें बता रखी हैं 1 लाख की, उसका हम 15% करेंगे और 6 मंथ्स के हिसाब से निकालेंगे, तो आ जाएगा 7,500, इट मीन्स 11,250 आ जाएगा दोनों का टोटल। फिर हम क्या करेंगे, लॉस हो रहा है, लॉस ट्रांसफर कर देंगे। देखिए भानु के केस में भी, भानु का ये आपके पास देखिए इस केस में क्या है, करंट अकाउंट है व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड, और प्रताप का भी करंट अकाउंट। तो आप दोनों साइड लिखेंगे 24375, बिकॉज जब इक्वल पार्टनर्स होते हैं तो हर चीज़ ही इक्वली शेयर करेंगे, वेदर इट इज़ प्रॉफिट और वेदर इट इज़ लॉस। तो दोनों साइड का टोटल आ जाएगा 60,000 एंड 60,000। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हो, ये वीडियो यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।